हेलो दोस्तों, हाय, वेलकम टू द चैनल। कैसी है मेरी सोल फैमिली? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अच्छा वक्त चल रहा है, बैलेंसिंग टाइम है और बहुत सारी ऊर्जा बैलेंस हो चुकी है ऑलरेडी। ठीक है, तो जो एनर्जी आज मैं आपको चैनल करने जा रही हूँ आफ्टर दिस बिगेस्ट 88 पोर्टल, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैनलिंग होने वाली है। डायरेक्टली गाइडेंस है ये आपके लिए और आपके आगे के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए। आगे आपकी जर्नी अब किस हिसाब से चलेगी उसके हिसाब से आपको गाइड करने के लिए ये वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ, आपके लिए ये चैनल करने जा रही हूँ ऊर्जा आपके लिए। सो ध्यान से सुनिएगा, एनर्जी को क्लेम ज़रूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट बॉक्स फुल हो जाना चाहिए मेरी सोल फैमिली, क्योंकि एनर्जी इतनी सुंदर है कि आपकी बातें गिर जाएंगी। मतलब आप खुश हो जाओगे, आप बहुत एक्साइटेड हो जाओगे, क्योंकि इस चीज़ का आपको सालों तक आपने वेट किया है। बहुत पेशेंटली आपने बहुत शांति से आपने इस चीज़ को अपने लाइफ में दरगुजर किया, टाइम निकाला है आपने इस जगह पर। सो देखिएगा कि ये एनर्जी आपको रेजोनेट हो रही है और वहाँ पर आप एनर्जी को क्लेम ज़रूर करिएगा कमेंट बॉक्स में। प्लीज़ कमेंट बॉक्स को फुल कर दीजिएगा। तो आइए एनर्जी की तरफ आते हैं, जहाँ पर आपके लिए आपकी लाइफ में कोई ऐसी एनर्जी जो कि बहुत टॉक्सिक एनर्जी रही है। ठीक है, आपने बहुत लंबे वक्त तक शांति से टाइम निकाला है और आप सब कुछ समझते हुए भी अपना वक्त बस निकाल रहे थे। आप अपने कर्मा की एक अंडरस्टैंडिंग को लेकर चल रहे थे कि ये शायद आपके कर्मों की जर्नी है। इस व्यक्ति ने आपकी इनोसेंस का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है। जो चीज़ें आपके काम आनी चाहिए थी, जो आपके लिए आपकी ग्रोथ के लिए थी, वो चीज़ों का उपयोग इस व्यक्ति ने किया। आपकी प्योर एनर्जी, आपकी इनोसेंट एनर्जी का, आपके डेडिकेशन का और रिश्ते में आपके जो सरेंडर था उसका, आपके जो समर्पण था उस रिश्ते में, उसका इस व्यक्ति ने भरपूर फ़ायदा अपने हित में उठाया है। बहुत ज़्यादा आपको मतलब मास्क के पीछे रहकर खुद अपने आप को मास्क में रखना, खुद अपने आप को बहुत लेयर्स में रखना और आपको आगे कर देना, हर चीज़ में आपको आगे दिखा देना, आपको आगे कर देना, ये इस व्यक्ति ने किया है। और अब आपका इस रिश्ते में जिस भी जगह पर ये आपकी लाइफ में रेजोनेट हो रहा है, जिस भी रिश्ते में, वहाँ पर आपका कर्मा पूरी तरह से बैलेंस हो चुका है। बैलेंस हो गया आपका कर्मा इस जगह पर। अब कोई कर्मा आपकी तरफ से बाकी नहीं है। लेकिन ये व्यक्ति जो है ये आपके साथ कर्मा चलाना चाहता है, आपके साथ न्यू कर्मा बनाकर, क्योंकि अभी इनको एहसास हो रहा है कि इनके लाइफ में कर्मा हिट बैक कर रहा है और उस चीज़ से इनको बहुत भयभीत एनर्जी आ रही है इनकी। इनको समझ आ गया है कि आप निकल चुके हो। ठीक है, आपने अपना कर लिया है, अपना काम आपने कर लिया है। वो कैसे होता है ना, इसको 3D वर्ल्ड में समझने की कोशिश करिए। कभी कभी देखा होगा आपने वर्क प्लेस पर या क्लासेस में या स्कूल कॉलेज में आपने देखा होगा कि कोई ऐसा होता था, है ना, जो काम नहीं करेगा लेकिन बातें सबसे ज़्यादा करेगा। ठीक है ना, तो जिसका बातों से ही चलता है काम। और दूसरा व्यक्ति जो काम कर रहा है उसके सारे बेनिफिट्स अपने हित में लगा लेना, उसके सारे बेनिफिट्स ले जाना, साथ ही साथ वो भी एहसान बताते हुए लेना और ख़ुद की एनर्जी को ऐसा दिखाना कि यही एलिवेटेड एनर्जी में है, यही वो एलिवेटेड एनर्जी है। और क्योंकि सामने वाला जो मेहनती व्यक्ति है, जो मेहनत करने वाला इंसान है, वो चुप रहता है क्योंकि ऑब्वियसली उसकी ऊर्जा मेहनत में जा रही है, तो वो ज़्यादा गिटर पिटर इधर उधर मीटिंग्स नहीं कर सकता है। तो जो काम पर फोकस है, जो चुप रहकर अपना काम कर रहा है, चुपचाप उसकी सारी सक्सेस को, उसकी सारी एनर्जी को अपने खाते में लिख लेना। इस टाइप के मास्क लगाकर घूमना, जहाँ पर बुरा हुआ तो तुमने किया और अच्छा हुआ तो हमने किया। डायरेक्ट एक डिस्क्रिमिनेशन रखना रिश्ते के अंदर। ऐसे कोई भी रिश्ता जीवन में चल नहीं सकता जहाँ पर ऐसा कोई इंसान हो कि जो अपने आप को ही सही ठहराकर हर वक्त एक ही एनर्जी को सामने ला देता हो, लाइट में ला देता हो कि भैया इसको देख लो, इसने किया है ये काम। तो इस टाइप का जो व्यक्ति आपकी लाइफ में जो भी रहा है,
वहाँ पर आपका कर्मा बैलेंस हो चुका है, आपने बहुत दिया और बहुत किया इस रिश्ते के लिए, लेकिन ये व्यक्ति समझने की स्थिति में नहीं था, तो यूनिवर्स का डंडा चल रहा है इनकी तरफ। अभी जब आपकी सहने की क्षमता है, आप जब तक कर रहे थे, आप जब तक सह रहे थे, तब तक इस व्यक्ति को ये था कि ये चीज़ें हमेशा के लिए ऐसे ही चलने वाली है। बड़ी मूर्खतापूर्ण सोच होती है ये, कि चीज़ें इसी टाइप से चलेगी और इसी तरह से ये अपना जीवन जी के निकल लेंगे, है ना, औरों का फ़ायदा उठाते हुए। लेकिन सच बात ये है ना कि जस्टिस आपके लिए था, कर्मा आपके लिए था, तो कर्मा इनके लिए भी है। अब इनको समझ आ रहा है, जब वो कर्मा रिटर्न होने का टाइम आ रहा है, तो अब ये एनर्जी घबरा रही है, ठीक है, क्योंकि आप एक लाइट वर्कर के रूप में निकल के आए हैं, आप एक लाइट वर्कर के रूप में अपना काम कर रहे हो, आप अपना सोल पर्पस कर रहे हो, और वहाँ पर आप, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, आप थोड़ा सक्सेस भी अच्छी खासी मैनिफेस्ट कर रहे हो, और यही वजह है कि दुश्मन जो है, वो शत्रु जो है, वो भयभीत हो रहा है एक तरह से। कहीं ना कहीं अकड़ जो है वो अभी भी कम नहीं हो रही है, ठीक है, क्योंकि अभी भी चाहते हैं कि ब्लेम गेम खेल के या आपको किस्मत का धनी बता के और आपकी सक्सेस को बाय बाय चांस बता के निकल जाएं, ठीक है। आपके वो सक्सेस को ओवर शेडो करने का पता नहीं इस व्यक्ति को क्यों जुनून है, ठीक है, अपनी शैडो के अंदर आपको, आपकी शाइन को छुपा लेंगे, ऐसा इनके गलत फहमी है कि अपनी जो परछाई है उसको आपके ऊपर हावी करके एक सूर्य की रोशनी को ये छुपा लेंगे, दबा लेंगे, ऐसी इनकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। और अब क्योंकि ये गलत फहमी इनकी पूरी नहीं हो रही है, तो अब इनको घबराहट हो रही है कि अभी आप जब लाइट वर्कर के रूप में काम कर रहे हो, तो शायद आप अपने एक्सपीरियंसेस से बहुत सारे लोगों को भी गाइड कर पा रहे हो, और वो वजह इनके अंदर एक डर का सामना करवा रही है इनको, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इनके भी बहुत सारे ट्रुथ खुल के सामने आ जाएंगे, इनकी भी कई सच्चाइयाँ खुल के सामने आ जाएंगी, और धीरे धीरे इनका एक एक करके झूठ सामने आ रहे हैं। और अभी जब इनके झूठ खुल के सामने आ रहे हैं, तो फिर आपको भी पता है कि कार्मिक नार्सिसिस्ट जो होता है उसका सीन क्या होता है, उसका सीन, उसकी नैया सारी झूठ पे ही तो चल रही है, झूठ पे ही उसका सारा जीवन चल रहा है। तो अभी जब ये चीज़ें सामने आ रही है और ये चीज़ें रिवील होने का इनको डर लग रहा है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब कुछ रिवील हो गया है, बस डर ही लग रहा है, तभी भी इनको बहुत घबराहट हो रही है, कुछ भी करके ही हाइड कर लेना चाहते हैं अपनी चीज़ें, ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली जब कोई किसी के साथ गलत भी कर रहा होता है, तो उसको खुद भी मालूम होता है कि वो गलत कर रहा है ना। तो अपने ही दिल को मालूम है, अपनी ही आत्मा को मालूम है कि भैया चीज़ें तो बहुत ख़राब कर चुके हैं, अभी क्या किया जाए। तो जब भी कभी देखिए, अगर कोई किसी को गिराकर कुचलकर आगे बढ़ने की प्रवृत्ति रखता है ना, तो वहाँ पर उस इंसान का अपने आप ही सर्वनाश होना लिखा हुआ है, ठीक है। आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ कि नार्सिसिस्ट लोग कैसे करते हैं, क्या करते हैं, मेरा खुद का ही पर्सनल है, ठीक है। तो जैसे नार्सिसिस्ट जो होता है ना व्यक्ति, वो क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें करते हैं, ये छुप छुप के बहुत सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है ना। तो कैसे गैसलाइट करता है नार्सिसिस्ट, आपको ये बताने जा रही हूँ मैं आपको, ठीक है ना। तो जब मेरे स्पिरिचुअल अवेकनिंग के फेज़ थे, और आपको भी पता है कि कुंडली अवेकन होती है, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी, वैसे ही आपकी बहुत सारी चीज़ें सरफेस हो रही होती है, बहुत सारे चीज़ें आप फेस कर रहे होते हो, ठीक है। तो ऐसे में ना क्या होता है कि मेरा जो नार्सिसिस्ट, मेरे जो कार्मिक रिलेशंस रहे, उन्होंने ना पूरी तरह से एक मेरे को पोर्ट्रे करने की कोशिश किया कि वो मुझे ना किसी भी तरीके से सोसाइटी में पागल दिखा दें, या बहुत गुस्से वाला एनर्जी, मतलब पागल, इम्बैलेंस, कंफ्यूज्ड, क्रोधी एनर्जी ऐसा दिखा दें, है ना। तो ऐसा उन्होंने, उनका मतलब एक फुल ऑन कोशिश रहा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मेरा जो एक स्ट्रॉन्गेस्ट कार्मिक था, वो एक बार ना कहीं पर गए होंगे, तो उनको कोई पंडित जी के पास वो गए थे, और उन पंडित जी से उन्होंने कंसल्ट किया, मतलब जो कुछ भी किया, और वहाँ पर ना, मतलब जब मेरी बिना मौजूदगी में मेरे पीछे से जाके ना वो वंडत जी से मिला, और उसने पता नहीं क्या कुछ किया, तो वो पता नहीं क्या वहाँ पर क्या क्या बातें की उसने, ठीक है। अभी देखिए पीछे से मिल रहा है, अब वो परेशान बन के मिल रहा है, तो वो बता रहा है कि सो एंड सो व्यक्ति है मेरा रिश्तेदार, और उनको बहुत गुस्से का प्रॉब्लम है, तो वो बहुत ज़्यादा उनकी इम्बैलेंस एनर्जी रहती है, ठीक है, ऐसा सब बातें लगा दिया कि उसके वजह से घर में बहुत डिस्टर्बेंस रहती है,
और ऐसा एक इंसान है जो आप में तो मेरे पीछे से जाके उस पंडित को बोलाया कि मैं उसको लेके आऊँगा तो आप समझाना। समझ रहे हैं आप? उसके पास बैठ के पहले तो पंडित जी के पास बैठ के 1-2 घंटा का रोना रो लिया होगा अपना, पता नहीं, आई डोंट नो। लेकिन वहाँ पर ये बोलकर आ गया, प्री प्लान करके आया कि मैं ऐसे-ऐसे एक इंसान को लेकर आऊँगा, आप उसको समझाइएगा। तो पहले ही पंडित जी को बोल दिया कि घर में बहुत केयरलेस एटीट्यूड है, कुछ संभाल नहीं पाती हैं, कन्फ्यूज़ रहती है, परेशान रहती है, पगलाई सी रहती हैं, है ना, पागल हो रही हैं, एनर्जी उनकी ऐसी है वैसी है। अभी ये एनर्जी तो मुझे क्योंकि आदत पड़ी है तो मेरी लैंग्वेज निकल रही है। ये तो चुगलखोरी करते हैं, धीरे-धीरे करते हैं, बड़े आराम से पिरोते हैं एक-एक बात को मोतियों की तरह, ठीक है ना? माला पिरोते हैं ना, तो पूरी एक आपकी लड़ी बनाते हैं, पूरी आपकी उसकी बुराइयों की। तो वो जो भी उसको माला पोनी थी वो पो के आ गया, ठीक है? पिरो के आ गया अपनी माला, और वहाँ पे उन पंडित जी को बोल के आ गया कि मैं एक दिन ऐसे-ऐसे लेके आऊँगा तो आप उनको समझाना, ठीक है? मैं आपको बता रही हूँ, गैस लाइटिंग आपने बहुत जगह सुना होगा, लेकिन गैस लाइटिंग रियलिटी में होता क्या है ना? अच्छा, मेरा वो फेज़ चल रहा था जब मैं हर बात को पिन पॉइंट करके बोल देती हूँ। जो अवेकनिंग का हमारा स्टार्टिंग फेज़ होता है ना, जब हम अवेकन्ड तो हो गए लेकिन एक स्मार्टनेस नहीं आई है हमारे अंदर, तो हम ऐसे पॉइंट करके बोल देते कि नहीं, यहाँ पे मुझे मालूम है तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे पता है तुम ये कर रहे हो, मुझे मालूम है तुमने ये किया, है ना? ऐसे वाला जो मेरा फेज़ था वो चल रहा था, ठीक है? अभी ये व्यक्ति को खलबली क्यों थी? ये व्यक्ति को खलबली इसलिए थी कि भैया ये पहले तो ईज़िली कंट्रोल हो जाती थी, अभी ये कंट्रोल क्यों नहीं होती है? इसको मैनिपुलेट क्यों नहीं कर पाते हैं? कंट्रोल मैनिपुलेट पहले भी नहीं होती थी, लेकिन वो एक स्ट्रेंथ जो बाद में हमारी निकल के आती है वो पहले उस लेवल पर नहीं होती है ना? हम बोलते हैं लेकिन वो हमारी बात में उतना दम नहीं होता है कि हाँ, हम एकदम से बोले। और अवेकनिंग के बाद तो आपको पता है कि एकदम हम, ऐसा होता है कि जैसे कोई कोई पानी जो होता है वो बांध तोड़ के निकल गया है ना, वैसा वैसा वाला होता है उसके बाद तो एनर्जी। तो ये मेरा वो वाला फेज चल रहा था, ठीक है? अब ये व्यक्ति मुझे ये गैसलाइट करना चाहता था कि देखो तुम स्पिरिचुअलिटी करती हो। अब सुनिएगा, यहाँ से बात को समझिएगा। ये व्यक्ति गया एक रिलीजियस पर्सन के पास, उसको इसने अपना सो एंड सो कोई फैमिली मेम्बर इतना मुझे में हमारी ज़िंदगी ख़राब हुई पड़ी है, हम इतने डिस्टर्ब हुए पड़े, ऐसा सब कहानी बोल बोल के ये अकेले में क्यों गया? अगर ये सच्चा था तो मुझे पहले ही मुलाकात में साथ लेके जाता कि चलो मैं तुमको कहीं पर लेकर चलता हूँ। वो तो गट्स इसमें थे नहीं, तो पहले जाकर तो उसका प्लानिंग तैयार करके आया, वहाँ पे ऐसे सो एंड सो बोल के आया कि ऐसे ऐसे। फिर उस पंडित जी को बोलता है कि ये मैं तो लेके आऊँगा और आप समझाइएगा, ठीक है? अभी उसके बाद में ये व्यक्ति मुझे ये गैसलाइट करना चाहता था कि देखो, मतलब एक रिलीजियस पर्सन से ही मुझे बुलवा के ये बताना चाहता था कि तुम कहती हो ना कि तुम स्पिरिचुअल हो, तुम भगवान को बहुत मानती हो, तो ये मुझे ये गैसलाइट करना चाहता था कि मैं अपनी ही सैनिटी को क्वेश्चन करूं, अपनी ही अकल को क्वेश्चन करूं कि भाई एक मतलब अब मैं कहाँ से अवेकन्ड हूँ? अगर एक पंडित जी भी मुझे ये बोल रहे थे कि तुम गलत हो, यहाँ पर तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ऐसे रहना चाहिए, वैसे रहना, तो इसका प्लानिंग ना बेसिकली ये था, मतलब तेरी ही कम्युनिटी वाले से तेरी ही धज्जियाँ उड़वाऊँगा, ये था इसका प्लान। इस ये लेवल का गैस लाइटिंग होता है, बिकॉज इसके कहने से तो मैं काबू हो नहीं रही थी, है ना? तो मुझे गैस लाइट करना बहुत ज़रूरी था ताकि मैं खुद पे ही डाउट करूं कि भैया अगर मैं स्पिरिचुअल हूँ, सच में मैं भगवान में विश्वास करती हूँ, तो मुझे कुछ भी बोलना नहीं है, चुप रहना है, शांत रहना है। अभी बड़ा नेचुरली एक दिन निकल के जाते हैं घर से, है ना, और बहुत नेचुरली वे में, जैसे कुछ भी ऐसा नहीं है कि ये कुछ प्लान किया है इन्होंने या ये मीटिंग प्री प्लान्ड है, ऐसा कुछ भी, है ना। तो वो मंदिर के पंडित जी थे, वो वहीं में पाए जाते थे, है ना, वहीं पे उनका घर था। अभी ये एक रैंडम डे पे, एक रैंडम विजिट पे मुझे, जैसे हम लोग किसी को नहीं बोल देते कि आओ चलो यहाँ पे ये मंदिर है, हाँ मैं पहले यहाँ आया था, चलो दिखा के लाता हूँ अंदर से, है ना, ऐसे करके। तो
उस दिन कुछ ऐसा था कि मेरा थोड़ा तबीयत भी शायद ख़राब था, तो आई वॉज मोर लाइक इंसिस्टिंग कि कोई बात नहीं, मैंने हाथ जोड़ लिए भगवान जी को, तो आप जाओ, जो भी आपको मतलब चलो जाओ, आप कराओ दर्शन। पता नहीं क्यों, लेकिन मैं मना कर रही थी, मेरा जी नहीं कर रहा था अंदर जाने का। इसकी कोई सफाई नहीं है मेरे पास, बट मैं मना कर रही थी। तो इस व्यक्ति ने, नहीं नहीं, आओ 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 तो सही, 2 मिनट देखो तो सही, कितना अच्छा मंदिर है ना, ऐसे ऐसे करके अंदर ले गया मेरे को। अंदर ले जाके वहाँ पे वो पंडित जी पहले से इनका नोन था ही। अब पंडित जी को ये समझाया हुआ था कि आपने ये नहीं शो करना है कि मैंने आपको कुछ कुछ बोला है ना। तो पंडित जी बेचारा सोच रहा है कि भैया मैं किसी को गाइड कर दूं, तो पंडित जी बेचारे अपनी तरफ से अच्छा ही सोच रहे हैं कि मेरे गाइड करने से या मेरे दो बातें बोलने से अगर किसी का भला हो जाता है तो मेरा क्या जाता है ना। तो ऐसे ऐसे करके तो अभी मेरे को इस कार्मिक की इतनी अच्छी आदत है कि ये जहाँ पर बोलने के लिए मुंह खोलेगा, मुझे पता, इतने भाई आपने इतनी ट्रेनिंग हो चुकी है कि आप मुझे ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि नेचुरली हम लोग तो यहाँ आ गए हैं और नेचुरली बस बातों बातों में बात चल पड़ी है। तो मैं वो एनर्जी पिक कैसे नहीं करूँगी कि तुम इस व्यक्ति से पहले मिले हो, बातचीत करने के अंदाज से ही पता लग रहा है कि तुम इस व्यक्ति से पहले मिले हो। तो बातचीत स्टार्ट करता है धीरे धीरे, फिर बोलता है कि हाँ कुछ कुछ डिस्टर्बेंस है ऐसी, और थोड़ा सा इनको इनका देखो आप हाथ वगैरह, मतलब मेरा पाम वगैरह दिखाया थोड़ा पंडित जी को, मेरा मस्तक की रेखा पढ़ने को बोला, है ना। वो पंडित जी को तो लेसन पहले ही पढ़ा के जा चुके थे। पंडित जी भी बहुत अच्छा ड्रामा कर रहे थे। पंडित जी ने सो एंड सो मुझे बोला कि तुम्हारे मस्तक पे रेखाएं जो है, तो तुमको गुस्सा बहुत आता होगा और तुम जो है मतलब तुमको ऐसा रहना चाहिए, वैसा रहना चाहिए, और महिला की एक औरत की ये क्वालिटी होती है, वो क्वालिटी होती है, औरत को ऐसा करना होता है, वैसा करना होता है, तो ऐसा ऐसा ऐसा। अभी मुझे अंदर में चले हंसी कि ये तो मतलब एक हद ही हो गई है कि पंडित जी मुझे रट्टू तोते की तरह बातें बोल रहे हैं, ऐसी बातें बोल रहे हैं जैसे यही 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 बातें इनको बोलनी है, ठीक है ना। और वो पंडित जी इतना अच्छे से वेल प्रोग्राम्ड थे कि उन्होंने, ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे अंदर बुराइयां ही बुराइयां हैं, तो मेरे अंदर कुछ खूबी भी तो होगी। बट वो पंडित जी, और मैं देख रही हूँ मेरे नार्सिसिस्ट कार्मिक के चेहरे पर असीम शांति, मतलब ओ हो अंदर से क्या ही मिल गया, है ना। तो देखो मैं तो तुम्हें कुछ नहीं कह रहा, वो पंडित जी तुम्हारे लिए तो बोल गए, है ना। तो ऐसा बोलने के लिए बाद में मेरे पास कुछ है मसाला। तो उनके चेहरे पर वो शांति। तो मैंने कहा भैया ये पंडित जी जो बोल रहे हैं चुपचाप सुन लो यहाँ पर, है ना, और यहाँ से निकल लो, बिकॉज इनसे मैं उलझी। तो ये जो बता के गया है इनको पहले से, जो कुछ मेरा सीन बना के गया है, मैं उसको सच साबित कर दूँगी। तो इससे अच्छा मैं यहाँ पर चुप रह के निकल लूँ, ठीक है। बोलेंगे ये पंडित जी तो जब तक बोलना है इनको बोलेंगे। तो वो पंडित जी बोलते रहे, मैं वहाँ पे बैठ के हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ सही बात है, सही बात है, जी 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 बिल्कुल ठीक है। वहाँ से उठ के आ गए। जब व्हेन आई फेस्ड माय कार्मिक इन, मतलब अकेले में जब मैंने उसको फेस किया, आई टोल्ड हिम, जब वहाँ से हम निकल गए ना उस मैटर के बाद, तो जब फिर चल पड़े आगे, तो जब अकेले में मैंने फेस किया, दैट टाइम आई टोल्ड हिम कि उनको मैंने बताया कि मुझे पता है आप यहाँ पहले आए हो ना। तो इनको ना बहुत मज़ा आता है आपको गैसलाइट करने में। तो मैं तो जो हूँ वही रहूँगी, है ना। तो आप, बट आपका ये गैसलाइटिंग व्यर्थ हो गया। बड़ा आपने प्लानिंग भी किया, और उनका प्लानिंग सीधा सिंपल सा प्लानिंग है कि भाई तुम्हें तो देखो, तुम कहती हो कि मैं तुम्हें गलत समझ रहा हूँ, हम तुम्हें गलत समझ रहे हैं, हम पूरी फैमिली तुम्हारे अगेंस्ट है, तो मैं ही कहाँ, वो देखो हम तो किसी तीसरे रैंडम व्यक्ति के पास उस दिन मंदिर गए, तुम्हारे लिए तो पंडित जी ने ये बोल दिया। अब तुम तो कहती हो कि बड़ा मैं भगवान को मानती हूँ, बड़ा मैं स्पिरिचुअल हूँ, तो लोग कहाँ पर, तुम्हें तो तुम्हारे ही कम्युनिटी के लोग भी गलत बोल रहे हैं, है ना। तो ऐसे ऐसे नार्सिसिस्ट को हैंडल करने का आना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको इसलिए बोला कि ये इस टाइप से आपको गैस लाइट किया गया है, काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया ये इंसिडेंट, लेकिन ये एक मज़ेदार सा इंसिडेंट था जो मुझे आपको बताना था, ठीक है। मैं सब कुछ समझ रही हूँ, देख रही हूँ, लेकिन मैं चुपचाप बैठी हुई हूँ क्योंकि भैया यहाँ पे ये बात इस टाइम पर फिनिश होना
तब तक मेरा शांत रहना ज़रूरी है। आप भी ऐसे स्मार्ट बनिए। अदरवाइज़ ये जो बोल के गया है कि आप इम्बैलेंस हो, आप कन्फ्यूज़ हो, आप गुस्सैल हो, आप ये हो, आप वो, अगर आपने थोड़ा भी रिएक्शन दिया, मैंने वहाँ ये सोचा अगर मैंने थोड़ा भी रिएक्शन दिया मैं तो इसको सच प्रूव कर दूँगी, क्योंकि पंडित जी भी अपने अगेंस्ट तो कुछ भी सुनना पसंद नहीं करेंगे, है ना। तो अगर मैंने पंडित जी की बात काटी तो पंडित जी का भी ईगो हर्ट हो जाएगा, तो पंडित जी भी बोलेंगे कि हाँ भाई तू तो सब बड़ा, तुम लोग तो परेशान हो इस महिला से, ये तो महिला ही बेकार है, मैं इतना मौका क्यों किसी को दूँ। ठीक है, तो ये ऐसा आपको इन्फीरियर फील कराने के लिए आपको दबा के, गिरा के, कुचल कर, खुद ही नहीं करते बाकियों से भी करवाते हैं, इसलिए मैंने आपको ये इंसिडेंट बताया, इसलिए ताकि आपको कुचल कर आगे बढ़ सके खुद। दूसरों को नीचा दिखाना, इन्फीरियर फील कराना, है ना। तो आपने जिस लेवल पर बैलेंस लाने की कोशिश की रिश्ते पर, हर उस लेवल पर आपको तोड़ने का काम इस व्यक्ति ने किया। बहुत सारा मैनिपुलेशन इसने दूसरों के थ्रू भी किया है। ठीक है, तो आपके प्यार को, सेक्रीफाइस को कह लो, डेडिकेशन को कह लो, आपकी एक तरह से कमजोरी बताना, कमजोरी समझना, स्वयं को शक्तिशाली समझना। भाई तुम्हें कोई प्रेम दे रहा है तो उसके लिए ग्रैटिट्यूड लाओ, उसके लिए ये घमंड मत लाओ कि हाँ ये तो लल्लू है, इसको तो मेरे आगे झुक के रहना पड़ेगा, ये तो है ही बेवकूफ़ इंसान। कोई भी बेवकूफ़, प्यार करने वाला कभी बेवकूफ़ नहीं होता। बेवकूफ़ वो होता है जो उस प्यार की वैल्यू को समझता नहीं है। बेवकूफ़ इंसान जो अपने आप को स्मार्ट समझ रहा है ना, धोखा देके, बेवकूफ़ रियलिटी में वो है। और वो ना एक सच्चे प्यार करने वाले डेडिकेटेड इंसान को बेवकूफ़ समझ रहा होता है। ठीक है, तो आपके ही सेक्रीफाइस को, आपके डेडिकेशन को, आपके गिविंग नेचर को, आपकी कमजोरी समझना कि भाई आप तो बहुत कमज़ोर हो, मजबूर हो, आप तो इसके प्यार में, है ना, आप इस रिलेशन में मजबूर हो। अब यहाँ प्यार कह रही हूँ तो देखो, कभी कभी बहन भी भाई को बहुत ज़्यादा प्यार करती है, कभी कभी भाई भी भाई को बहुत प्यार करता है। तो हमने ना केवल रोमांटिक रिलेशन पर नहीं लेके जाना इस बात को, हमने ना किसी भी लेवल का प्यार हो सकता है, दोस्ती में प्यार होता है, हस्बैंड वाइफ में प्यार होता है ना। अब बच्चा अपने पेरेंट्स को प्यार करता है, तो अगर पेरेंट्स नार्सिसिस्ट है तो, और पेरेंट्स अपने बच्चे को प्यार करते हैं अगर अपनी औलाद ही नार्सिसिस्ट थी तो इस टाइप से जब मैं वर्ड प्यार इस्तेमाल कर रही हूँ तो आपने ऐसा नहीं सोचना कि मैं प्यार बोल रही हूँ तो मतलब रोमांटिक वाला लव ही बोल रही हूँ। आपके प्यार, आपकी रिस्पेक्ट को, आपके डेडिकेशन को, आपके गिविंग नेचर को, आपकी कमजोरी समझना, आपको बेवकूफ़ समझना, आपको लल्लू समझना, और ऐसा सोचना कि आप ज़िंदगी भर ना आप तो बेवकूफ़ हो, आप तो करते चले जाओगे, आपको और कोई काम धाम ही नहीं है इसकी सेवा करने के अलावा, इस व्यक्ति की सेवा करने का। तो ये गलतफ़हमी ना इस व्यक्ति को ना एक तरह से ना अंधा बना गई, मतलब इसकी ग्रोथ के सारे रास्ते बंद हो गए, क्योंकि इसको लगा कि इसकी सेवा करने के लिए तो कोई ना कोई है ही सही हर वक्त ना, तो इसको ग्रो करने की क्या ज़रूरत है, इसको आगे बढ़ने की, इसको अपनी चीज़ों को सुधारने की, इसको ठीक होने की क्या ज़रूरत है। ठीक है ना। और मेरा मैटर में तो मैं बता दूं आपको, नार्सिसिस्ट कार्मिक मुझे मुंह पे बोलते थे, सामने से बोलते थे कि भाई हम बिल्कुल परफेक्ट है, हमको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, तुमको चेंज होने की ज़रूरत है, तुमको चेंज, मतलब मैं सत्य बोल रही हूँ तो मुझे चेंज होने की ज़रूरत है, मैं गलत को गलत बोल रही हूँ तो मुझे चेंज होने की ज़रूरत है ना। इन लोग को चेंज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और एक नार्सिसिस्ट, इतने घटिया होते हैं ये नार्सिसिस्ट, एक नार्सिसिस्ट को मैंने इस लेवल पर देखा है जिसने अपने ही बच्चे को ख़राब करके, और उसने बोला कि मुंह पे बोला उसने कि इस अगर मेरे रास्ते पर ये चल लिया तो इसका जीवन सफल हो जाएगा, लिटरली ये वर्ड्स थे उसके। जबकि मैं देख रही हूँ, लोग देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है कि तू अपने बच्चे को बर्बादी की राह पे लेके जा रहा है, यू आर द होल सोल रिस्पॉन्सिबल उस बच्चे की एनर्जी को डिस्ट्रक्शन में डालने के लिए। आज नहीं तो कल अगर वो बच्चा, खुदा ना खास्ता, भगवान ऐसा कुछ करे और चमत्कार उसकी लाइफ में, और अगर वो अवेकन हो गया तो वो तुझे कभी जीवन में माफ़ नहीं कर पाएगा। कभी भी उस बच्चे को तूने उस लेवल का नुकसान कर दिया, इस लेवल का गंद मचाते ये अपने खुद के घर में भी, अपने बच्चे को टॉक्सिक प्रवृत्तियां देकर ये व्यक्ति बोल रहा है कि अगर ये ऐसे ही चला ना, अपने बच्चे को देख के प्राउड होते हुए बोल रहा है, मतलब गलत बातों के ऊपर प्राउड होते हुए बोल रहा है कि अगर ये ऐसे ही चला ना तो मेरी तरह ये भी जी के निकल लेगा, मतलब जीत के निकल लेगा ज़िंदगी में हर बाजी। ना भाई ना, तू भी जीत नहीं रहा, कौन सी गलतफहमी में बैठा है।
क्या कुछ तूने हारा है ज़िंदगी में, तुझे खुद नहीं पता। और पता क्या होता है, आँखों वाला जो होता है ना, वो हमेशा हर हाल में अंधे से बेहतर होता है ना। हाँ, ये तो मानेंगे आप। मैं किसी को ऐसे मॉक नहीं कर रही हूँ, आँखों के ऊपर नहीं वर्ड बोल रही हूँ, मैं ज्ञान की तरफ से अंधे वाली बात बोल रही हूँ, ठीक है। तो अगर हम तुमको कमज़ोर भी लगते, हम अपना एक एक चीज़ को पकड़ रहे हैं, सुधार रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो तुम ना हमारी इस प्रवृत्ति पर हंसते हो, हमारा मजाक उड़ाते हो, हमको ये बोलते हो कि हाँ हाँ तुम्हें तो सुधरने की ज़रूरत है, हम तो परफेक्ट हैं, है ना। तो तुम आंखों वाले अंधे हो, और ये तुम्हारी खुशनसीबी नहीं है भाई, ये तुम्हारी बदनसीबी है। तुमसे बदनसीब कोई हो नहीं सकता, जिसको जीते जी इस ज़िंदगी में अवेकनिंग नहीं आ रही है, जागृति नहीं आ रही है। उस तुम्हें ये नहीं पता कि तुम अपने रिश्तों को ठुकरा के, ठोकर मार के दूर फेंक रहे हो। इतना फॉर ग्रांटेड लेते हैं ये रिश्तों को, इतना फॉर ग्रांटेड लेते हैं। अगर समझिए इनके लिए आपने एक कप चाय बना दी ना, कभी आउट ऑफ लव, आउट ऑफ सर्विस आपने बना दिया कि चलो, मैंने देखा है, मतलब ये तो मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, तो ये आपको बुक कर लेंगे, आप सदा के लिए इनके अब चाय बनाओगे, ठीक है। जहाँ कहीं भी आप मिल गए, चाय तो आप ही बनाने वाले हो, आप बस इनके अड्डे में आ जाओ एक बार। तो ये एक बहुत छोटी सी बात बता रही हूँ आपको, ठीक है। और आपको नो कहना आना चाहिए, आपको बोल रही हूँ मेरी सोल फैमिली, आपको नो कहना आना चाहिए। मेरे एक कार्मिक को पाँव दबाने का बड़ा शौक था, बहुत उसको शौक था कि पाँव दबवाता था वो, जहाँ भी जाता था किसी को भी पकड़ के, छोटे छोटे बच्चों को भी पकड़ के अपने पाँव दबवाता था। उसके पैरों में पता नहीं क्या लगा रहता था, सारे जिंदगी से उसके पाँव दुख रहे थे, जन्म से, जब से पैदा हुआ उसको ना हमेशा पाँव दबवाना था। तो आज के ज़माने में कौन कौन पाँव दबवाता है, यू नो व्हाट। तो वो पकड़ पकड़ के लोगों को, मतलब मैं अपनी ही बात नहीं कर रही हूँ, वो तो उसकी आदत थी, वो कहीं पे भी किसी को भी देख लेगा ना, उससे अपने पाँव दबाता था कि मेरे पाँव दुख रहे हैं, प्लीज़ थोड़ा दबा दो, है ना, ऐसा करके बोलना, ठीक है। और फिर जब वो दबा रहा है तो उसको और इस बेवकूफ़ इंसान की एक बात और बताऊँ, ये कभी मना नहीं करेगा, जैसे पाँव दबा रहे हैं तो चलो कोई बात नहीं, मजबूरी में कोई दबा देता है, चलो कोई बात नहीं, है ना, आपने दबवा लिया, आपकी तबीयत शायद ठीक नहीं है या कुछ भी, वैसे इसका मुझे पता था, इसको शौक ही था, इसको कुछ भी नहीं हुआ रहता था, ठीक है। तो इसको एक सुपीरियरिटी फीलिंग भी आती थी, ये भी मैंने देखा है, उसके चेहरे पर लिखा होता था कि मतलब देखो लोग मेरे पाँव दबा रहे हैं, ठीक है। तो आप किसी को पोलाइटली बोलते हो कि प्लीज़ थोड़ा सा मेरे दबा दो पाँव, मेरी तबीयत ठीक नहीं है या कुछ भी मुझे हुआ है, तो आप एटलीस्ट उसको, बेचारा वो दबा रहा है, तो आप क्या करोगे, आप सो जाओगे क्या। मतलब मैंने तो आज तक कभी ऐसा नहीं किया है कि अगर मेरे, जैसे मेरे सिर में कोई मसाज कर रहा है ना, जैसे अभी मेरा बेटा ही कई बार बालों में तेल लगा रहा होता है, मतलब मेरे को मसाज दे रहा होता है सिर में तेल लगा देता है, ऑयलिंग कर देता है, तो एक 5-10 मिनट के बाद वो भी एक इंसान है, उसका भी हाथ दुख रहा होगा, एंड आप, ये व्यक्ति क्या करता था, सो जाता था पाँव दबाते दबाते, वो सामने वाले को बोलेगा ही नहीं। तो आपको नो बोलना आना चाहिए। और मेरा आज तक का गारंटी है, आज तक का गारंटी है, कभी भी इस व्यक्ति ने मुझे बोला कि मेरे पाँव बहुत दुख रहे, दबा दो भैया, ये नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मेरी आदत नहीं है, मैंने ज़िंदगी में कभी किसी के पाँव नहीं दबाए, मुझसे नहीं दबते। इसका मतलब ये नहीं है, अगर कोई सच में बीमार है, मैं ये आउट ऑफ ईगो नहीं बोलती हूँ, क्योंकि आई कैन सी थ्रू कि तुम क्यों कर रहे हो ये चीज़, है ना। अगर सच में कोई बीमार है, मैं तो किसी अनजान का भी पाँव दबा दूँ, अगर किसी को सच में तकलीफ़ है, सच में दिक्कत है, तो क्या जाता है उसमें हमारा। लेकिन अगर आप चालाकी से इस तरह की चीज़ें कर रहे हो और सिर्फ यूं ही कर रहे हो मज़े के लिए, तो सॉरी, मैं अवेलेबल नहीं हूँ। तो आज इस तरह का ना नो बोलना आना चाहिए। आज इतनी एनर्जी मुझे चैनल करनी थी और टाइम इतना ज़्यादा, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया। अभी इस वीडियो को तो मैं अपलोड कर रही हूँ, इस बात को मैं आगे की वीडियोस में जारी रखूँगी, जहाँ मैं कुछ कुछ बीच में आपको अपने भी एग्जांपल दूंगी कि कहाँ कहाँ मैं नो बोल देती थी। नहीं है ज़रूरी सबको खुश करना, नहीं है ज़रूरी इनको खुश करना, नहीं है ज़रूरी, जहाँ पर आपका ज़रूरत है काम का वहाँ पे उतना ही करिए, उतना ही करिए। मेरा कार्मिक का मुझे आदत मालूम थी, उसको जूते उठवाने का शौक था, उसको पाँव दबवाने का शौक था। ये कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मेरा जूता साफ कर दो, तो मेरा पाँव दबा दो, तो आपको ये चीज़ अपने ईगो से नहीं जोड़नी है,
कि हम बोले कि नहीं हम स्पिरिचुअल है, हमारा क्या बिगड़ रहा है, छलों में दबा देते हैं, पाँव दबा देते हैं, या जूता साफ करने में हमारा क्या जा रहा है। किसी का भी कुछ नहीं जा रहा। मेरे बच्चा अगर स्कूल जा रहा है, उसका जूता गंदा हो रहा है, मैं उसका जूता साफ कर दूंगी, क्या ईगो थोड़ी है इसके अंदर, है ना। लेकिन अगर ये पता है कि किस लेंस के थ्रू तुम बोल रहे हो, तो दूसरे लोग तो तुम्हारे पाँव दबा के निकल जाते हैं भाई। वो तो नहीं समझते कि तुम क्यों कर रहे हो ये चीज़, तुम्हें क्या कौन सा आनंद मिल रहा है अंदर तक। लेकिन मुझे अगर दिख रहा ना, मैं तो नहीं करने वाली। तो इस प्रकार से नो बोलना आना चाहिए। और कुछ मैं 4 नंबर व्यक्ति हूँ ना, तो मैं बहुत प्रैक्टिकल, मतलब माइंडेड, प्रैक्टिकली देख लेती हूँ चीज़ों को, सी थ्रू भी कर लेती हूँ। तो वैसे भी मेरा दिमाग तेज चलता है। मेरा अगर दिल है ना, जितना एक्टिव मेरा दिल है उतना ही एक्टिव मेरा दिमाग भी है। तो मुझे कोई शर्म नहीं है, कोई झिझक नहीं है नो बोलने में। तो उसके बाद समटाइम्स मुझे ये भी सुनने को मिलता था कि तुमने आज तक कभी नहीं किया ये काम, तुमने आज तक कभी नहीं किया। इस कान से सुनती थी, इससे निकाल देती थी। क्योंकि अगर मुझे ये पता है कि मैंने अपने सो दिस एंड दैट ड्यूटीज़ में पूरा कर लिया, उसके बाद एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ अगर तुम मुझसे मांग रहे हो, मेरा जूता उठा के रखना, मेरा जूता साफ करना, मेरा पाँव दबाना, भैया कोई भी नहीं कर पाएगा, कोई भी नहीं कर पाएगा। और अगर कोई कर रहा है तो समझ लेना कि उसकी आत्मा में वो कितना परेशान हो रहा है। ठीक है, वो पता नहीं किस लिहाज की वजह से तुम्हारा कर तो रहा है, लेकिन मतलब मैंने पहले भी आपको बोला है कि किसी का मन को विचलित करना ना, उससे बड़ा पाप कोई नहीं है। तो इसलिए बोला जाता है ना कि मन, वचन और कर्म तीनों से आपका, तो इसमें सबसे पहले मन क्यों आता है, मन, वचन और कर्म से कुछ भी करना वही आपका कर्मा बनता है। अगर आप बोलो कि मैं तो बहुत स्वीट बन के रहूँ, मैं तो कभी मुंह से गाली नहीं निकालती, और आपके मन में तो इतनी चीज़ें चल रही हैं कि मैं तेरा ये कर दूँ, वो कर दूँ, वो कर दूँ, आपका वेस्ट है वो ऊपर से शांति रखना। फिर तो आप मैनिपुलेटिव हुए, आप मुंह से वो वर्ड नहीं निकाल रहे हो, आपका मन तो बकबक किया जा रहा है ना। तो अभी वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया आज का वीडियो, तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यही टाइटल जारी रहेगा कि इस रिश्ते में आपका कर्मा बैलेंस हो चुका है, इसी को आगे और मुझे अभी चैनल करना है आपको। थैंक यू सो मच दोस्तों। प्लीज़ कमेंट बॉक्स फुल कर देना, और मेरे इंसिडेंट पे आपका क्या सोचना है ये भी बताना, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किया आपके साथ, आपका क्या बोलना है। अगर आप लोगों ने भी ऐसा कुछ फेस किया, ऐसी गैस लाइटिंग वगैरह की आपके साथ टैक्टिक्स की गई हैं, आगे आगे मैं और भी कुछ टैक्टिक्स आपके साथ इनकी डिस्कस करूँगी। देखो हम बोल तो देते हैं ना कि नार्सिसिस्ट गैस लाइट करते हैं, बताना भी ज़रूरी है कि कैसे करते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया आपके साथ। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय।